जय श्री श्याम भक्तजनों। आज हम आपको इस वीडियो में बैसाख मास के महात्म्य के 9वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कैसे कामदेव जी ने शिवजी जी की समाधि को खंडित कर दिया था। अब हम उसके आगे की कथा का व्याख्यान करने जा रहे हैं। 9वां अध्याय। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, अब आप कृपया करिए बताइए कि जब कामदेव जी का नाश हो गया तो वह दोबारा किस प्रकार उत्पन्न हुए। तब श्रुति देव ने कहा, हे राजन, अब मैं तुमको स्वामी कार्तिकेय के जन्म का पुनित इतिहास सुनाता हूँ। यह परम पवित्र इतिहास प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही यश एवं पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। जब भगवान शिवजी जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब संसार में प्रलय आ गई। रति अपने पति को मरा हुआ देखकर विलाप करने लगी। उसके पति के साथ रोती हुई सती होने की तैयारी करने लगी। पहले तो सबने समझाया, परंतु जब वह नहीं मानी तो बसंत ने गंगा जी के तट पर चिता बनाई। रति नदी में स्नान कर सती होने की इच्छा से जब चिता पर चढ़ने लगी तब आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, तो चिता में प्रवेश मत कर, तेरा पति शीघ्र ही जन्म लेगा। वह यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण की महारानी रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होगा और प्रद्युम्न नाम से विख्यात होगा। भगवान ब्रह्मा के शाप द्वारा तुझे शंबर के घर में जन्म लेना होगा, फिर वही तेरा प्रद्युम्न से विवाह होगा। उस आकाशवाणी को श्रवण करने के बाद रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुंची। तब महादेव जी ने उसे ध्यान देते हुए कहा, हे सुभज्ञ, कलयुग में तेरा पति अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। वह अनंग नाम से विख्यात होगा, उसे कोई जीव बच नहीं सकेगा। पूर्व समय में तेरा पति सुंदर नामक राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रंज शंकर कारिणी हुई थी। इसी कारण तेरी ये दशा हुई है। अब तू बैसाख मास का सेवन कर। तू नित्य ब्रह्म मुहूर्त में पतित पावनी गंगा जी में स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करके उनके निर्मल चरित्र को श्रवण करना। इस पुनित मास में तू अशून्य शयन नामक व्रत को धारण करना। ऐसा करने से तेरा पति निश्चय ही तुझे प्राप्त होगा। इस प्रकार वासन देव प्राप्त होने पर रति को धैर्य बंधा। फिर पुनित वैशाख मास के आने पर जब उसने गंगा जी में स्नान करके शून्य शयन व्रत को धारण किया तो उसे तत्काल ही कामदेव दिखाई भी दिया। कामदेव ने वैशाख मास का सेवन नहीं किया था, इसी कारण वह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। उधर जब महादेव जी अंतर्धान हो गए तब पार्वती जी निराश होकर सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसी समय उसको ढूंढते हुए हिमवान भी वहां पहुंचे और उन्हें अपने साथ घर ले गए, परंतु पार्वती जी के ने मन ही मन भगवान शंकर का वरण कर लिया था। अंत वे उनको पति रूप में पाने की इच्छा से गंगा के तट पर उग्र तपस्या करने लगे। उनके माता पिता आदि सभी ने बहुत कुछ समझाया, परंतु वे नहीं मानी और 1000 वर्षों तक शिवलिंग का पूजन करती रही। उनकी उग्र तपस्या को देखकर स्वयं भगवान महादेव जी ने ब्रह्मचारी के वेश में प्रकट होकर पार्वती की नाना प्रकार से परीक्षा ली और जब उन्हें अपने निश्चय पर अटल पाया तो प्रकट होकर कहा, हे सुभज्ञ, तुम वर मांगो। तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, यदि आप मुझसे वास्तव में प्रसन्न हो तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तब भगवान शिव एवं कहकर अंतर्धान हो गए। फिर भगवान महादेव ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास विवाह का संदेश भेजा। उन्होंने जाकर राजा हिमवान से कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। उसने पति निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप पिता के यज्ञ कुंड में अपने आप के प्राण त्याग दिए। अब वही सती तुम्हारी कन्या पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। तुम इसका विवाह कराकर भगवान महादेव जी के साथ विवाह करा दी है। सुनकर हिमाचल ने कहा, हे ऋषियों, मेरी पुत्री पार्वती भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से वन में कठोर तपस्या कर रही है। मैं महादेव जी के साथ उसका विवाह करके परम सुखी होऊंगा। हिमाचल के इस उत्तर को सुनकर सब ऋषि परम संतुष्ट हुए और महादेव जी और पार्वती के विवाह की बात सुनिश्चित करके कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर निश्चित तिथि पर महादेव जी की बारात चली। सभी देवतागण उसमें सम्मिलित थे। महादेव जी भी अपने अवधूत वेश में दूल्हा बनकर बैल पर चढ़ पड़े। उनके सभी भूतगण अपनी अपनी विकट वेशभूषा में उनके साथ थे। ऋषियों मुनियों आदि ने उनकी स्तुति की। तदुपरांत हिमाचल ने भार्या सहित प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या पार्वती का शिवजी जी के साथ विवाह कर दिया। शिव पार्वती का विवाह होते समस्त लोकों में प्रसन्नता छा गई। विवाह हो जाने के उपरांत भगवान शिव और पार्वती जी हिमालय के दिव्य शिखर पर 1 सहस्त्र वर्षों तक रमण करते रहे। जब बहुत समय तक रमण करने पर रहने पर भी पार्वती जी गर्भवती न हुई तो देवगण चिंता करने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने अग्नि को बुलाकर उसकी खूब आभूत की और तब अपने मंतव्य को प्रकट करते हुए बोले, हे अग्नि, जहाँ शिव पार्वती रमण कर रहे तुम वहाँ जाओ। तुम निशंक होकर उनके रमण के समय ही वहाँ पहुँच जाना। जब लज्जा के वशीभूत होकर पार्वती जी वहाँ से हट जाए तब तुम उन्हें बातों में लगाकर शिवजी जी को बहुत समय तक रोके रखना। बहुत विलम्ब हो जाने पर भी स्वामी
ही स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा और तभी हम सबको कलश पहुंचाने वाले तारकासुर का नाश भी संभव होगा। देवताओं के इन वचनों को सुनकर अग्नि उसी स्थान पर गया जहाँ महादेव पार्वती जी रमन कर रहे थे। वहाँ अग्नि को आया देख पार्वती वस्त्रहीन होने के कारण लज्जित होकर एक और चली गई। तब यह देख महादेव जी को बहुत क्रोध आया और बोले, हे दुर्बुद्धे, तूने असमय में आकर मुझे कष्ट पहुँचाया। मैं इस दुस्सह वीर्य को अब तेरे ही मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होते अग्नि को बहुत दुख हुआ। तब उसने देवलोक में जाकर यह समस्त वृत्तांत क्या सुनाया। सभी देवता प्रसन्न तो हुए, परंतु यह विचार कर दुख करने लगे कि प्रसव कैसे होगा। इस प्रकार महादेव जी का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर से 10 मास तक बढ़ता ही रहा। तब सभी देवता गंगा जी के पास पहुंचकर अति विनीत शब्दों में बोले, हे गंगे, महादेव जी का दिव्य वीर्य अग्नि में उदर हो बढ़ चुका है, परंतु वह स्त्री न होने के कारण प्रसव नहीं कर सकता। अब इस दिव्य वीर्य को हम सबके कल्याणार्थ का आप धारण करें। देवताओं की प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली। तब अग्नि के गर्भमोचन मंत्र के द्वारा उस दिव्य वीर्य को गंगा जी में अर्पण कर दिया। उस वीर्य की प्रचंडता आदित्य थी। कुछ मास से अधिक गंगा जी भी उसके तेज को सहन न सके। उसका जल सूखने लगा, वे अति क्षीण होने लगे। तब उन्होंने भी व्याकुल होकर उसे त्याग दिया। इस प्रकार वह तेजों में गर्भ सर्पतों सरकंडों में गिरकर 6 भागों में बट गया। कुछ काल व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएं वहां पहुंची। उन्होंने सरकंडों में पड़े उस गर्भ के सभी खंडों को एकत्रित कर 6 मुख वाले एक पुरुष का निर्माण किया। वह बालक उन्हीं सरकंडों के में कुछ समय तक पड़ा रहा, कोई उसका रक्षक नहीं था। इस घटना के कुछ समय व्यतीत होने पर महादेव जी और पार्वती बैल पर चढ़े हुए उधर होकर निकले तो बालक को देखते ही पार्वती जी के स्तनों से दूध की धारा टपकने लगी। उस समय आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी ने महादेव जी से इसका कारण पूछा तो महादेव जी ने पार्वती जी को पिछली घटना की याद दिलाई जब रमन करते हुए अग्नि आ पहुंचा और वे लज्जावश अलग हट गई थी। उस संपूर्ण प्रसंग को सुनाते हुए शिवजी जी ने कहा, यहाँ सरकंडों में पड़ा हुआ ये 6 मुख वाला वही बालक है, यही तुम्हारा पुत्र है, तुम इसे ग्रहण करो। यह तुम्हारा औरस पुत्र है, यह महाबली और भगवान विष्णु के समान पराक्रमी होगा। महादेव जी के इन वचनों को सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को गोदी में उठा लिया और स्नेह के साथ उसको दुलारते हुए स्तन पान कराने लगी। फिर पार्वती जी ने कैलाश पे लाकर उसका बड़े ही सुंदर ढंग से पालन पोषण किया। हे राजन, कुमार कार्तिकेय की ये जन्म कथा परम पवित्र है। इसको नित्य श्रवण करने तथा पढ़ने से प्राणी को पुत्र पौत्र की आदि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाली जो भी स्त्री इसे श्रवण करती है वह कभी विधवा नहीं होती है। इस पुनीत वैशाख मास में सेवन से ही बिना शरीर वाला कामदेव भी शरीर वाला हो गया। जो प्राणी इस वैशाख मास का विधि पूर्वक पूजन करके स्नान दान आदि करते हैं वे कभी कष्ट नहीं पाते हैं, परंतु जो लोग इस मास का बिना स्नान किए ही बिता देते हैं वह अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यह महीना सबके लिए धर्म कीर्ति योग्य है। इसी के साथ वैशाख मास के 90 अध्याय का वर्णन समाप्त होता है। जय श्री श्याम भक्तजनों। अगली वीडियो में हम आपको वैशाख मास के अगले अध्याय का वर्णन करेंगे। भगवान महादेव जी की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। जय श्री श्याम भक्तजनों।